पूछा है आपने कितने ख़राब हैं, पूछा है आपने कितने ख़राब हैं, जितना जहाँ ख़राब है उतने ख़राब हैं। अच्छे भी लोग मेरे कबीले में हैं मगर अच्छे भी लोग मेरे कबीले में हैं मगर मैं उनका सरबराह हूँ जितने ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने-अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हँसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये 2-3 दिन से बड़ा घूम रहा है, तो उसी से रिलेटेड आज थोड़ी-सी बात करनी थी। रात में मेरे पास अता भाई की कॉल आई थी, बेचारे परेशान थे। तो उन्होंने मुझसे किसी नंबर के बारे में डिस्कस किया, जो कि मैं उनके 2 दिन से व्लॉग्स में भी देख रहा था, काफ़ी परेशान थे। उसको लेके काफ़ी हमारे जो यूट्यूबर हज़रात हैं, ख़ास तौर पे हमारी नौशीन बहन, सिस्टर, बड़ी बहन हमारी, उन्होंने भी रात को अपने व्लॉग में कुछ डिस्कशन किया, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और अता भाई ने मुझसे क्या बात की, उस नंबर का डेटा क्या निकलवाते हैं, क्या सिचुएशन है, वो सब आपसे जो है अभी पूरी डिटेल से बात करेंगे। आज बस ये 2 ही टॉपिक हैं, एक तो अता भाई की ये जो परेशानी है, इसमें हम उसके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं और उन्होंने नंबर शेयर किया है, जिस नंबर से उनको वो कॉल मौसूल हुई थी। दूसरी बात नौशीन सिस्टर की जो मैंने अभी आपको बताई कि उन्होंने रात को व्लॉग में मुझे भी मुख़ातिब किया, अता भाई को भी मुख़ातिब किया और हमारी बड़ी बहन है, हमें कुछ समझाया, तो हम उनको थोड़ा-सा अपने हिसाब से थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि च शायद हमारी बातों से वो कन्विंस हो सकें, क्योंकि हमारी वो सीनियर भी हैं। तो बस ये 2 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो चलते हैं नौशीन सिस्टर की बात पे जो रात को उन्होंने व्लॉग डाला। जी, नौशीन सिस्टर ने रात को अपने व्लॉग्स में ये बात की कि आजकल जिनको जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं, वो आके अपनी इंस्टाग्राम की आइडिया जो हैं वो आके लोगों को देते हैं और पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं। उसमें आपने मेरा नाम लिया, अता का, फ़ारूक, नजमा इस तरह के मतलब देखिए मैं किसी और का तो जवाबदेह नहीं हूँ, ये तो आप भी जानती हैं। हर एक का अपना-अपना प्लेटफ़ॉर्म है, वो क्यों देते हैं, किस बिहाफ़ पे देते हैं, वो आप उनसे पूछें। मैं अपने बिहाफ़ पे अपनी चीज़ का जवाबदेह हूँ, ठीक है? अगर आप अबाउट के ऑप्शन में जाएँ, आप अपने चैनल पे जाएँ, अबाउट का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, इतना तो पता होगा आपको। उसके अंदर हर कोई अपने लिंक्स शेयर करता है, तो मेरा ऑलरेडी लिंक उसके अंदर इंस्टाग्राम का है। पहले तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता हूँ, फ़ेसबुक पे ज़्यादा होता हूँ और दूसरी भी मेरी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मेरी जो जॉब है, इसी से रिलेटेड है, मगर मैं यहाँ पे शो आउट नहीं करता अपनी जॉब को, ठीक? जिन इदारों के साथ मेरी डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जिस तरीके से मेरी जॉब है, आपने देखा होगा मैंने कभी भी आके यहाँ पे शो आउट नहीं किया। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात आपने कहा कि ये लोग आके आइडिया बाँटते हैं और लोगों को पता नहीं क्या समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहन मैं दूसरों का जवाबदेह नहीं हूँ, मैंने आपको बताई। अब मैं अपनी ज़ात पे आता हूँ कि मैंने अपनी आईडी 1 से 2 दफ़ा क्यों ज़िक्र किया और बोलेंगी तो मैं आपको पर्सनली फिर प्रूफ़ भी दूँगा इस चीज़ का, ठीक है? पर्सनली प्रूफ़ दूँगा, ऑन एयर नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। मुझे लोगों ने जिन बंदे के खिलाफ़ हमने केस किया था उनकी लिंक्स भेजे कि ये दोबारा लाइव्स में जाके बकवासियात कर रहा है, ठीक? उसके अलावा मुझे उन्होंने काफ़ी और भी प्रूफ़्स दिए, जो लोग सितारा के खिलाफ़ काम करते हैं कि आप इनके लिए बात करें, ठीक? हम ऑन एयर आपको कमेंट्स में नहीं दे सकते वो चीज़ें, आप हमें अपना सोशल मीडिया अकाउंट दे दें, जिस बिहाफ़ पे हमने उनको दिया है। मैं अपने मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और का ठेकेदार नहीं हूँ। तो मैंने उस बिहाफ़ पे दिया और हम मेल हैं, आप फीमेल हैं। आपका भी अकाउंट है, मैंने देखा हुआ है, आपकी फ़ैमिली की पिक लगी हुई है उसके ऊपर। आपकी मर्ज़ी आप किसी को दे रही हो अंदर ही अंदर, ना दे रही हो। आपने किसी से व्हाट्सएप पे सिलसिला रखा हो कॉन्टैक्ट का, किसी भी चीज़ पे रखा हो, उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, मैं मेल हूँ, मेल कभी भी अपनी इतनी प्राइवेसी नहीं लगाते अकाउंट्स पे, ठीक है? मैं कोई औरत नहीं हूँ कि मैं इतना घबराऊँ या परेशान हूँ। मैं एक अच्छे इदारे में काम करता हूँ, मुझे इन चीज़ों की कोई टेंशन भी नहीं है, ना कोई मुझे कोई फ़िक्र है। तो आप मुझे ये सजेशन ना दें, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बहन हैं हमारी, हमारे लिए सोचती हैं। तो ये चीज़ें तो आप भूल जाएँ। बाकी रहा सवाल आजकल मैंने ये लोगों में आप मेरी सिस्टर हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोगों में जेलसी देखी है। वो कहते हैं कि हमारा चैनल चल रहा है ना, दूसरा क्यों आए? वो एक मिसाल सुनी होगी आपने कि कोई पड़ोस में दुकान खुलती है, तो वो बोलता है, "भई अब मेरे दुकान खुल गई है, तो आधा कॉम्पिटिशन तो मेरा वहाँ पे चला जाएगा।" तो लोग घबराते ऐसे हैं, आजकल वो काँपे टाँगती हैं, ऐसा हिसाब-किताब है कुछ। लोगों की काँपे टाँग जाती हैं फिर इस चीज़ से। तो ऐसे चीज़ें जो है ना, ये बड़ी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं सोचा करें।
हर किसी को देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हर कोई अपने मुँह से बात करता है। ये एक आज़ादी राय है, आज़ाद मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप इस पे आके किसी से भी मतलब बात कर सकते हैं। इस पे कोई रोक-टोक नहीं है, कोई आपसे ऑथेंटिक सर्टिफ़िकेट लेके आके नहीं बैठ सकता यहाँ पे कि आप सर्टिफ़िकेट देंगी तो वो आके यहाँ पे बात कर सकता है। मेरी बात को भी आप अच्छी पॉज़िटिविटी में लीजिएगा, मेरी बहन है आप बड़ी, मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप अगर आप कहते हैं ना कि बच्चे को जब समझाया जाए तो उसको अकेले में समझाया जाए, ना कि सबके सामने उसको जो है ना इस तरह खड़ा करके और उसकी जो है ना क्लास ली जाए। तो रहा सवाल दूसरों का, मुझे किसी के बारे में ये नहीं पता। आपने बोला कि भई यूट्यूब एक बहुत बड़ा गंध है, इस पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है। इस पे आप के पास अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं। ये डिफेंड करना पड़ता है आपने खुद को, अपने आप को। और आपने ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी होती हैं, इन चीज़ों को मैं मानता हूँ और फ़ेस कर रहा हूँ मैं। रहा सवाल मेरा कि मैं व्लॉगिंग भी करता था, रिएक्शन पे भी आया हूँ, अब मैं दोबारा व्लॉग भी बनाऊँगा, रिएक्शन भी बनाऊँगा। मेरा अपना प्लेटफ़ॉर्म है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? आप मुझे सिर्फ़ ये सजेशन दें कि अगर आप ये चाहती हैं कि हम आके उनका मौक़िफ़ पेश ना करें, सितारा का या साजिद भाई का या उनके साथ जो उठते-बैठते हैं, तो आप हमें कोई अपना ऐसा सजेशन दे दें कि हम अपना मौक़िफ़ आपको दे देते हैं, आप वो अपने चैनल पे चला दिया करें। हम अपनी फिर साइड पे कर देते हैं दुकान को। यही सीधी बात है ना जो आपसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। मैं बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आप हमें बता दें। और आपने अता भाई के लिए बोला कि भई अता भाई को ये नहीं करना चाहिए था और अता भाई को जो है ये सारे मामलात को खुद हैंडल करना चाहिए था। या तो वो अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में जो है वो उनको पता था तो जाके रिश्तेदारों से वो डिस्कस करते। आपने काफ़ियों के नाम लिए उसमें, मैं जानता नहीं हूँ फ़ारूक, ये दिलबर, बाबर सबके नाम लिए। देखें, अव्वल तो दिलबर, बाबर भी अभी आए हैं और कोई इस वक़्त उसको कोई समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी आपको बताता चलूँ कि अता भाई एक छोटे दिल का मालिक है, गाँव देहात का बंदा है, बहुत ही शरीफ बंदा है, वो इन मामलात में नहीं पड़ता। अगर उसको किसी जगह से कोई थ्रेट मिला है, आज उसने मुझसे नंबर भी शेयर किया है, तो ही उसने बात की है ना, ऐसे तो वो पागल नहीं है कि किसी से कोई बात करेगा, ठीक है? और वो उसको हम नंबर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आज तो ऑफ था, हम कल से देखते हैं कि क्या मामलात हैं, कहाँ तक वो कार्रवाई जाती है और किसका इन्वेस्टिगेशन में नाम आता है। दूसरी बात आपने उसको मशवरा दिया कि आप उनके रिलेटिव्स को बोलते या उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते, तो भाई जहाँ तक मेरा ख़्याल है जो बंदे ने मुझसे बात की, उसमें उसने यही बताया कि देखें कदीर भाई वो मुझसे बहुत दूर थे, मेरे पास एक अपना प्लेटफ़ॉर्म था जिससे मैंने ये खबर अनाउंस की, उसमें उसने गलत किया, सही किया, वो उस चीज़ का खुद मालिक है। दूसरी बात ये है कि उसने जब रिलेटिव्स का नाम लिया तो उन्हीं रिलेटिव्स में से जिनका आपने नाम लिया, मेबी हो सकता है कोई वो उनमें से कोई हो, तो वो उनको कैसे खबर बता सकता था ये? मैं आपसे सवाल करता हूँ। उनको कैसे ये खबर वो बता सकता था कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और ये नंबर है? मतलब घरवाले को पहले ही जगा दो कि मैं यहाँ चोरी की नीयत से आया हूँ, ताकि वो और चौकस हो जाए। चोर कभी भी जब जाता है, तो दरवाज़े पे जाके पहले कुंडी खड़काता है कि मैं चोरी करने की नीयत से आया हूँ। मतलब यही है, तो घरवालों को उठाने वाली बात है, अपने आप को गड़वाने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। मेरी बहन उस बेचारे ने भी इसी वजह वजह से किसी को बताए बगैर कोई अपना उसका एक थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, उस हिसाब से उसने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ये खबर कर दी। जिसके बाद आप हो गईं, 1-2 चैनल और हैं, हमारी आमना रिएक्शन बहन हो गई, उन्होंने सबने कहा कि भई इस तरह तो इनके ऊपर केस बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, तफ्तीश के दायरे में ये आ सकते हैं और पुलिस अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला पेश आता है, तो इसको बुला के इनसे इंट्रोगेट कर सकती है। मगर मेरी बात एक याद रखिएगा कि पुलिस भी जब शवाहिद इकट्ठे करती है, उसमें जब किसी को बुलाती है, तो प्रूफ़ के तौर पे बुलाती है। प्रूफ़ होता है तो ही उस बात को लेकर आते हैं और दूसरी बात ये है कि अल्लाह खैर करेगा, अता भाई गरीब है, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक छोटे से गाँव से ताल्लुक़ है, बेचारा यहाँ छोटी-मोटी जॉब करता है, मगर उसके साथ हम खड़े हुए हैं, हम उसके भाई हैं। हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में हमारे साथ वो खड़ा रहा है, तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज़ में। उसने अभी भी मुझसे हेल्प माँगी है कि कदीर भाई मेरा ये नंबर है, ज़रा मुझे इसमें आपकी हेल्प आउट चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह उसकी हेल्प आउट करूँगा। और रहा सवाल ये कि अगर वो इस परेशानी की घड़ी में कभी भी हमें बोलेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि हमने एक साथ खाया-पिया है, हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। तो बाकी मुझे कोई आपकी बात कोई भी बुरी नहीं लगी, आप मेरी बड़ी बहन हैं और आपसे हमें सीखने को मिलता है, आप हमें बताएँ, ज़रूर बताएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा-सा ख़्याल कर दिया करें कि देखें देने वाली ज़ात सबको अल्लाह की है। आपने जितनी भी पेशन गोइयाँ की कि चैनल बैठ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, मैं सब चीज़ों पे आपकी एग्री करता हूँ।
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा सिर्फ़ अपना ही बोले कि मैं बादामी हूँ, मैं वसीम बादामी हूँ, मैं हामिद मीर हूँ और जो मेरे तज्ज़िये हैं, जो मेरी बातें हैं, वही सब सही हैं, बाकी जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आपने एक और भी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो बस बैठ के इनके नाम लेते हैं, इनकी तस्वीरें लगाते हैं और बस अपने आप को बोलते हैं हम बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इनके क्रेडिट हैं। मैदान में उतरने के टाइम पे जब हम इनके साथ खड़े होते हैं और हम हर मुश्किल जगहों पे इनके साथ जाते हैं और जब हम फेसेस कर रहे होते हैं अच्छी-बुरी चीज़ों को, जब हम उन चीज़ों पे जाते हैं, जब उन इदारों के अंदर जाते हैं, तो आप जैसे लोग सिर्फ़ बैठ के वाह-वाही करते हैं दूर से। क्रेडिट नहीं देते हैं, ठीक है? क्योंकि उन लम्हात में आप बोलते हैं कि बस अब इनको आगे-आगे रखो, जो मुश्किलें आएँ, जो भी फेसेस करें, जहाँ-जहाँ से भी कॉल्स आएँ, ये खुद फेस करेंगे। हम तो सिर्फ़ बैठे हैं अपने घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर बैठ के बातें करेंगे, मज़े लेंगे और अपने व्यूज़ बटोरेंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरी बहन, थोड़ा-सा ख़्याल करें और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, मेरी किसी बात को आप दिल पे नहीं लेंगी और हमें मज़ीद इस तरह गाइड करती रहेंगी। और बाकी अभी मैं अता भाई की बात आपसे डिस्कस करता हूँ लास्ट में कि भाई अता भाई की मेरे पास लास्ट में कॉल आई थी। कल थोड़े से परेशान थे, 1-2 दिनों से मैं भी उसकी वीडियोज़ देख रहा था। तो कुछ तो मुझे वीडियोज़ के थ्रू भी पता चला था, कुछ उन्होंने मुझे कल पूरा प्रॉपर्ली गाइड किया। तो मैंने उनको यही बात की कि मैंने कहा यार चलो ठीक है जैसे सब लोग कह रहे हैं पहले तो आप इस तरह नहीं करते, हम उनसे बात कर लेते, साजिद और सितारा जब आते। चलो आप परेशानी में अब देखो बंदूक से निकली हुई चीज़ दोबारा गोली जो बंदूक से एक दफ़ा गोली निकल जाती है, वो दोबारा बंदूक के अंदर आ सकती है। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि वो बेचारा देखें कि एक अपने माइंड से जिस तरीके से सोच रहा था, जिस टाइम पे उसका जो माइंड काम कर रहा था, उसने यही सोचा कि मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से उन तक ये खबर पहुँचाता हूँ, वो मुझसे बहुत दूर हैं। तो उसने वही अपनी एक चीज़ की। अब आप इस चीज़ को इतना उसको पकड़ के उसको आप इतना बेचारे को जो है 2 त 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिन से जो है आप लोग उसको मुसलसल एक प्रेशराइज़ कर रहे हैं, टॉर्च कर रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सीधा-साधा बंदा है वो, इतनी ही बात करूँगा। ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं से कोई ऐसी भनक हुई है उसको तो उसने इस तरह चीज़ की है। हाँ, नंबर मेरे पास आज उसने व्हाट्सएप किया है। आज संडे का दिन है, ऑफ होता है यहाँ पे सब कुछ, तो कल इंशाल्लाह इस पे पूरा काफ़ी तफ़्तीश करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह फिर आपके सामने रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने उनको यही बोला है कि आप परेशान ना हों और इस तरह की बातें चलती रहती हैं वाईटी पे, आप इस तरह छोटा दिल ना करें, अपना काम करें, अल्लाह मालिक है और बाकी यहाँ पे लोग सीधा रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं, आपकी टाँग पकड़ के खींचने वाले बहुत हैं। तो इसको मैंने समझाया था भाई को भी, उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आ गई होगी चीज़ और आइंदा मोहतात रहेगा। तो बस ये कुछ आज की बातें थी, उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी मेरी, जो मेरा अपना मौक़िफ़ था मैंने पेश किया ज़ाती तौर पे और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे और इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे। हम मसला ये है कि दिन में एक ही दफ़ा आते हैं, यहाँ लोगों ने जो है ना वो ड्रामों की किस्तों की तरह दिन में 4 दफ़ा भी आते हैं, 5 दफ़ा भी आते हैं, 6 दफ़ा भी आते हैं। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है आएँ, हमें उसमें कोई रोक-टोक नहीं है, मगर कम से कम इज़हार आज़ादी की जो एक हर बंदे को आज़ादी मिली गई है, उस पे तो पाबंदी ना लगाएँ। वो बेचारा दिन में एक दफ़ा आके अपना मौक़िफ़ पेश करता है, अपनी जो भी चीज़ होती है आके रख देता है, उसको भी 4 लोग देखने वाले हैं, तो आप उसको इस तरह तो क्रिटिसाइज़ ना करें कि आप उसका बचा-कुचा हौसला भी नीचे कर दें। फिर आपके सपोर्टर्स भी आ जाते हैं कमेंट्स में, वो भी आके बोलते हैं कि नहीं भई आप हमारी जो है ना दिव्या रानी को कुछ भी ना बोलें, वो दिव्या रानी है, वो कुछ भी बोल सकती है आपको, आप उसको कुछ भी ना बोल सकते हैं। तो नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, हमारी सब बहनें हैं, आप भी हमारी बड़ी बहन हैं, नौशीन सिस्टर मगर थोड़ा-सा ख़्याल करें अल्फ़ाज़ का चुनाव थोड़ा-सा बेहतर समझें। आपका जितना यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, इतना मेरा पॉलिटिकल चीज़ों में एक्सपीरियंस है, इतना मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, तो थोड़ा-सा ख़्याल करें। इंशाल्लाह नए देखने वाले सबसे गुज़ारिश है, जो तरह सिस्टर के सपोर्टर हैं, जो हमें डेली बेसिस पे देखने वाले हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आप राय देते रहते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय भी दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।